तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की, जो वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। फ्रंट ऑफ एसएससी, सीजीएल, एमटीएस और सीएक्सएल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। तो देखिए, पहला करंट अफेयर में ये हेडलाइंस है। आपको सिर्फ हेडलाइंस को देखते हुए चलना है। तो देखिए, पहला हेडलाइंस कह रहा है कि हाउ टू द अमेजन, ब्राजील ब्रिटेन अमेरिका में प्रकाशित हुआ है। विन द बैटल ऑफ योर माइंड, इस पुस्तक को किसने लिखा है? रीता राममूर्ति गुप्ता ने लिखा है। इंडियन एडरेड 2047 ने वैश्विक आर्थिक नेतृत्व के लिए रोड मैप तैयार किया है। एसपी शर्मा की पुस्तक के 8% अधिक विकास के साथ एक लचीला सुधार संचालित अर्थव्यवस्था से उभरने की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का पुस्तक पर विमोचन किया। सरकारी योजनाएं और नीतियां। सरकार ने स्थानीय एआई मॉडल विकसित करने के लिए 3 स्टार्टअप चयन किया। डाक विभाग धुई नीति का दस्तावेज जारी। डाक विभाग धुई का नीति दस्तावेज जारी। अंतर सेवा संगठन कमांड ने कर्तव्य अनुशासन अधिनियम अधिसूचित हुआ है 2025 में। उत्तर प्रदेश के इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बफर में सफर योजना शुरू किया। उत्तर प्रदेश वन एवं वन्यजीव विभाग ने बफर में सफर योजना नाम से नई इको टूरिज्म पहल शुरू की। कैबिनेट ने संशोधित ब्याज सहायता योजना को जारी रखने की मंजूरी दी। कैबिनेट ब्याज सहायता योजना को जारी रखने की मंजूरी दी। सरकार ने एएसईजेड और ईओयू निर्यात के लिए रोड जीटीप लाभ पहल किया। खेल करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। नीरज चोपड़ा आईडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने। सेरेना विलियम्स ने 2025 का प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड जीता। रोहित शर्मा 300 आईपीएल छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बने। 300 आईपीएल छक्का लगाने वाले पहले भारतीय बने। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में ज्योति यादाजी और अविनाश सावले ने दक्षिण कोरिया की गुरमी 26वें एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2025 भारत ने 6 पदक के साथ समापन किया। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 गुलबर सिंह ने जीता स्वर्ण पदक। नाइटविल विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स महेंद्र का विश्व रिकॉर्ड। भारतीय पैरा एथलीट महेंद्र गुर्जर ने स्विट्जरलैंड के में नाइटविल वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में पुरुषों की F42 भाला फेंक श्रेणी में 117 मीटर की दूरी फेंक कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया। 27 वर्षीय खिलाड़ी ने 2022 के रबार्टो फ्लोरियानी एडल्सन द्वारा बनाए गए 59 मीटर के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। आर्ट वलासव जूनियर विश्व कप भारतीय निशानेबाज तेजस्विनी ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय निशानेबाज तेजस्वी ने जर्मनी के सुहल में आर्ट वलासव जूनियर विश्व कप 2025 में देश का दबदबा जारी रखते हुए महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। नोवाक जोकोविच ने जिनेवा ओपन जीत के साथ 100वां एटीपी खिताब जीता। स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने अपना 100वां एटीपी एकल खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। आर्ट वलासव जूनियर विश्व कप 2025 संभावी ने जीता स्वर्ण पदक। निशानेबाजी में भारत की संभावित स्वर्ण क्षीर सागर ने जर्मनी के सुहल में आर्ट वलासव विश्व कप 2025 की 10 मीटर एयर साइकिल में स्वर्ण पदक जीता। रिपोर्ट और सूचकांक
करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच GFW रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में 2024 में 18,200 हेक्टेयर प्राथमिक वन नष्ट हो गए, जबकि 2023 में यह आंकड़ा 17,700 हेक्टेयर था। विश्व स्तर पर 6.7 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हुए, जो 2023 के आंकड़ों के से लगभग 2 गुना है। ब्राजील में विश्व उष्णकटिबंधीय वनों के नुकसान का 42% हिस्सा है। 8 प्रमुख उद्योगों में अप्रैल 2025 में 0.5% की वृद्धि दर्ज की गई। केवल 1/4 बैंक ही प्रतिस्पर्धा लाभ के लिए AI उपयोग करते हैं, BCG रिपोर्ट के अनुसार। बोस्टन कास्टिंग ग्रुप BCG की रिपोर्ट के अनुसार केवल 25% बैंक ही प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के लिए रणनीतिक रूप से AI लाभ उठा रहे हैं। गुवाहाटी हवाई अड्डे पर 2024-25 में यात्रियों की संख्या में 7.7% की वृद्धि की गई। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में यात्री यातायात में 6.67% की वृद्धि हुई देखी गई, जो वित्त वर्ष 2024-25 में 6.7 मिलियन तक पहुंच गया। विश्व वैश्विक भूख संकट 2024 में और भी बदतर हो जाएगा, और भी बदतर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने 2024 में वैश्विक भूख संकट और बिगड़ने की रिपोर्ट दी, जिसमें 53 देश 295 मिलियन व्यक्ति खाद्य असुरक्षा से पीड़ित होंगे। 2023 में 17.7 मिलियन से अधिक है। विश्व बैंक ने भारत की GDP वृद्धि की दर का अनुमान संशोधित कर 6.3 किया। विश्व बैंक ने वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और घरेलू अनिश्चितताओं के कारण वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के पूर्वानुमान को 6.4% से घटाकर 6.7% घटाकर 6.3 कर दिया। 22 अप्रैल से 10 लाख से अधिक मूल्य के लग्जरी सामानों पर 1% लागू होगा। 22 अप्रैल से 10 लाख से अधिक मूल्यों के लग्जरी सामानों पर 1% का कर लागू होगा। RBI ने डिजिटल जमाना पर 2.5% अतिरिक्त फैक्टर निर्धारित किया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बैंकों के लिए लिक्विडिटी कवरेज रेशियो LCR मानदंडों में ढील दी है, जिससे डिजिटल जमा के लिए अतिरिक्त धन फैक्टर कम होगा। खाते की अनुमति। रिजर्व बैंक RBI ने 10 वर्ष से अधिक आयु के नाबालिगों मार्च में कोर सेक्टर की वृद्धि दर 3.8% रही। भारत का सेमीकंडक्टर उद्योग 2030 तक राजस्व दोगुना करने के लिए तैयार। अनुकूलन सरकारी नीतियों और इलेक्ट्रॉनिक की वर्धित मांग के कारण भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग को राजस्व 2030 तक होकर $108 मिलियन होने की आशा है। फार्मा क्षेत्र में FDI 2024-25 में 19 करोड़ के पार हुआ। भारत में फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरण के क्षेत्र में 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष अप्रैल दिसंबर तक 11,888 करोड़ रुपए की FDI प्रवाह देखा गया। RBI से ऋण व्यवस्था के दायरे का विस्तार करने के लिए पर विचार किया। वैश्विक टैरिफ और व्यापार हेल्प डेस्क का शुभारंभ। DRDO ने सुखोई 30 MKI से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने सुखोई 30 MKI विमान से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अखिल महिला त्रिसेवा नौकायन अभियान समुद्र प्रदक्षिणा शुरू। INS तर्कस ने न्यूजीलैंड नौसेना के साथ पासवर्ड पूरा किया। INS त्रिकांड ने अरब सागर में घायल पाकिस्तानी नाविक की मदद की। रक्षा मंत्री नौसेना कमांडर की बैठक में नौसेना
यात्रियों को समझ सके। रक्षा मंत्री आईएएस को हरी झंडी दिखाई, कलवार सुविधाओं का उद्घाटन किया। आईपीएफ और आईपीपीबी ने ग्रामीण महिलाओं के लिए निवेशक निधि का दूसरा चरण शुरू किया। निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि प्राधिकरण और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ग्रामीण महिलाओं की वित्तीय सुरक्षितता को बढ़ावा देने के लिए निवेशक निधि के दूसरे चरण की शुरुआत की। मुद्रा योजना ने विश्व में सबसे कम एनपीए दर हासिल कर उद्यमियों को सशक्त बनाया। कैबिनेट ने जीवंत ग्राम कार्यक्रम सेकंड को मंजूरी दी। स्टेट ऑफ इंडिया के 7 वर्ष पूरे हुए। संसद ने विमान वस्तुओं के हितों के संरक्षण विधेयक 2025 पारित किया। भारतीय वायुसेना ने प्रमुख अभ्यास आक्रमण का आयोजन किया। भारतीय वायुसेना पूरे मध्य क्षेत्र में राफेल और SU-30 के साथ आक्रमण अभ्यास कर जिसमें जमीनी हमले और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध अभ्यास पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। भारत की हाइपरसोनिक तकनीक को बढ़ावा मिला। 1000 सेकंड में की सटीकता वाली यह उड़ान डीआरडीओ को हाइपरसोनिक क्रूज के महारत हासिल करने के और करीब ले गई। हैदराबाद की नई स्कैमजेट कनेक्ट सुविधा भारत की हाइपरसोनिक महत्वाकांक्षा को बढ़ावा देती है। भारत और सऊदी अरब ने पहली बार सेना की बातचीत के साथ रणनीतिक कदम उठाया। भारत ने समुद्री ताकत बढ़ाई। चौथी अगली पीढ़ी की गश्त के लिए जहाज की नींव रखी गई। कोलकाता की चौथी अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोर्ट यार्ड 30-40 के लिए कील बिछाने का समारोह आयोजित किया। 10वां एसीटीएम बर्ज LSAM 24 भारतीय नौसेना को सौंपा गया। भारतीय वायुसेना यूएई में बहुराष्ट्रीय डेजर्ट फ्लाइट ट्रेन अभ्यास में शामिल। तो दोस्तों थैंक्स। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में करिएगा, लिखिएगा यस, जिससे हम और भी इससे बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सके। ये हमारा पहला वीडियो है, अगर इसमें कुछ गलती होगा तो माफ कर दीजिएगा।